नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 दिन की ये सीरीज़ जिसमें हम द मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न पर बात करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आपको हर दिन यानी डे 1 से लेकर डे 28 तक हर वीडियो मिलती रहेगी। आप में से बहुत से लोगों ने द मैजिक के साथ प्रैक्टिस की होगी और जिन लोगों के लिए ये फर्स्ट प्रैक्टिस है, आप अपने जीवन की एक बहुत सुंदर सफ़र पर चल पड़े हैं। बस यूँ समझ लीजिए 28 दिन खुद को दें। आपको इन प्रैक्टिसेस में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन करने में मज़ा भी आएगा और इन 28 दिनों के सफ़र में आप खुद को एक बेहतर लाइफ में पाएंगे। आपको इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। और इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इस बुक में ग्रैटिट्यूड पर बहुत ज़्यादा बात की गई है। ग्रैटिट्यूड के अलग अलग तरीके। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद का भाव। कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। अब तो साइंस भी कहती है ग्रैटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म कहता है कि ग्रैटिट्यूड के भाव से आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड मिरेकल्स के लिए यानी चमत्कारों के लिए एक बहुत सुंदर द्वार को खोल देता है। आपने डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, न्यूरोलॉजी कहती है कि धन्यवाद के भाव से, थैंक यू की इस भावना से आपके अंदर ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामिन जो आपके अंदर मोटिवेशन, खुशी देता है। ऑक्सीटोसिन जो आपके अंदर प्यार के हार्मोन्स को जनरेट करता है, बॉन्डिंग बनाता है। और सेरोटोनिन जो आपको किसी भी तरह के दुख से बाहर लाता है, आपके मूड को रेगुलेट करता है और एंग्जाइटी से आपको बहुत दूर रखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रैटिट्यूड का ये भाव न सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, बल्कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत काम, बहुत शांत रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। और आप जो कुछ भी फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। आपके थॉट्स यानी आपके विचार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और आपको पता है यूनिवर्स उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ आपके साथ उसी फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करता है जैसी फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हैं। यानी आपके मन में जैसे भी विचार चलते हैं, आप जो कुछ भी फील करते हैं, वही आपके जीवन में होने लगता है। यानी एनर्जी को बहुत फ्रीली अगर आप यूनिवर्स से लेना चाहते हैं, आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, तो आप हर समय धन्यवाद के इस भाव में रहें। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जितना आप धन्यवाद के भाव में रहेंगे, जितनी हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना आप खुद एक मैग्नेट बनते जाएंगे। यानी जिन चीज़ों को आप आज महसूस करते हैं धन्यवाद के भाव में, वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, आज तक जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, वो हमेशा धन्यवाद के भाव में रहते हैं। क्योंकि धन्यवाद का भाव एक ऐसा भाव है जो आपको पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाता है, आपको डिप्रेशन से जॉय की तरफ, खुशी की तरफ लेकर जाता है, फुलफिलमेंट, संतुष्टि की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की ये जो टेक्निक है, ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पर काम करती है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, यूनिवर्स को उतना क्लियर सिग्नल आपसे मिलता जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज यानी डे 1 की जब हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस प्रैक्टिस में क्या सब करना है उसको पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी और पूरी खुशी के साथ करें, पूरी एनर्जी के साथ करें। तो डे 1 पर अपने लिए एक जर्नल या एक डायरी ले लें, एक नोटबुक ले लें। नोटबुक का साइज़ उतना रखें जितना आप अपनी पर्स में डाल सकें, क्योंकि इस डायरी को आप कोशिश करें हमेशा अपने साथ रखें। आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके साथ हर समय चलता रहेगा। इसके साथ कुछ कलरफुल पेन्स ले लें, जैसे रेड ले लें, ग्रीन ले लें, पिंक ले लें, या और भी कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगता है। ब्लैक को छोड़कर कोई भी कलर ले सकते हैं। अब डे 1 की जब हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है, हर दिन हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं। उन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद लिखेंगे। दोस्तों, जब हम मैजिक की ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले 12 दिन हम ग्रैटिट्यूड देंगे अपने पीपीएफ के लिए, यानी अपना पास्ट, अपनी प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद के जो 10 दिन होंगे, उसमें हम ग्रैटिट्यूड देंगे अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। और लास्ट के जो 6 डेज होंगे, उसमें हम ग्रैटिट्यूड अपने बॉडी के, अपने माइंड के हर एक सेल के लिए, हर एक न्यूरॉन के लिए हम देंगे। तो हम आज डे 1 की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, अपने सारे ग्रैटिट्यूड्स को यानी ब्लेसिंग्स को कुछ भागों में बांट लेते हैं। जैसे फर्स्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं हेल्थ एंड बॉडी, सेकंड आपका करियर और आपका वर्क, थर्ड आपका मनी, फोर्थ आपके रिलेशनशिप्स, फिफ्थ आपके पर्सनल डिज़ायर्स और सिक्स्थ मटेरियल थिंग्स। ये मटेरियल थिंग्स में क्या आएगा वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे। हर दिन आपको ये वीडियोस मिलती जाएंगी। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इसको किस समय लिखना है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय भी लिख सकते हैं, वो बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप दिन भर किसी भी समय लिखें, लेकिन जब आप लिख रहे होंगे तो महसूस करना ज़रूरी है। आप जो कुछ लिख रहे हैं बिल्कुल दिल से उसके लिए धन्यवाद महसूस करें। दोस्तों, जब आप अपनी नियामतें यानी अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करेंगे, तो उसके साथ साथ उसका कारण भी ज़रूर लिखें। जैसे अगर आपने लिखा है कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने घर के लिए, तो क्यों है उस घर के लिए धन्यवादी, वो ज़रूर लिखें। ये एग्जाम्पल बुक में से ही लिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास, मान लीजिए आपने घर लिखा है, मेरे पास घर है क्योंकि ये मुझे बहुत आराम देता है, बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी महसूस कराता है। इंग्लिश में भी इसी तरीके से, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ ब्यूटिफुल होम बिकॉज इट गिव्स मी कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल का एग्जाम्पल जो मैंने खुद लिखा है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डे 1 के लिए ये लिखा है, थैंक यू डियर डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ बिकॉज आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी
as it helps me to do all my work. Thank you for my healthy brain which helps me to understand everything. और इसी तरीके से आपको हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है थैंक यू के फॉर्म में। और लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू डियर डिवाइन यूनिवर्स। इस तरीके से आपको हर दिन का जर्नल क्लोज करना है। और ये जो आप हर दिन की ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इन ब्लेसिंग्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आज जो 10 आपने लिखी है, नेक्स्ट डे 10 और देखेंगे। उसी के लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की हैं और हर दिन जो आपको वीडियो मिलती रहेगी उससे आपको और हेल्प मिलेगी। आप बिल्कुल डायरेक्शन में चलेंगे, यानी बिल्कुल दिशा आपको मिलती रहेगी किस किस तरीके से लिखना है। तो आप अगली वीडियोस को देखना भी बिल्कुल ना भूलें। और हर दिन डे वाइज छोटी छोटी वीडियोस मेडिटेशन के मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, तो आप उनके साथ भी ज़रूर मेडिटेट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस सुंदर सफ़र पर अपने साथ अपनी फैमिली को लेकर चलें, अपने साथ अपने दोस्तों को ज़रूर लेकर चलें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये मैजिकल जर्नी बहुत सक्सेसफुल हो। आप 28 दिनों के इस सफ़र को बहुत एंजॉय करें। आपके जीवन में जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, बहुत जल्द पूरी हों। ऐसी मंगल कामना के साथ, ऐसी शुभकामना के साथ जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।